हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। सारी स्थितियां दुष्कर्मियों की और इनके दुष्परिणाम सर्व कथित सिद्ध सात्विक रूप से जो सामने होना था वह तो सामने आ ही गए। मंगल रूप से कली की सरकार इनके झूठ, पाखंड, मिथ्या, दुष्कर्म, कवर अप करना, असत्य को प्रदूषण करना, फैलाना, दुष्कर्म करके, दूषित करके, सब कुछ यह सारे दुष्परिणाम से भरे हुए समय मनुष्य की दुर्गति को सिद्ध करता है, दिखाता है, बताता है कि वह क्या चुनता है। दिल्ली क्षेत्र में हमने बताया रहा, इमरजेंसी सिचुएशन बहुत पहले से हम सिद्ध करके बताते आए हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। क्यों? हमने बताया हुआ है या नहीं? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भली प्रकार समझ आती है, सिद्ध होती है और समझ आती है कि दुष्कर्म की गति जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सब कुछ प्रदूषित हो जाता है, सारा कुछ प्रदूषित हो जाता है। और यह आज भली प्रकार सर्व को देखने मिल रहा है, साक्षात सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमिश्निंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। रखो तो और किसका है, कौन कौन वोट गिरा होता सबसे ज्यादा सोनाली जी का। कली की सरकार ने इतना प्रदूषण किया है, फैलाया है कि वो विश्व में हर ओर फैल चुका है। बच्चों को अरेस्ट करें आप आराम से कहिए। तुम क्या आप बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट में लेगा? हाँ, बच्चे सांस के लिए लेगा। आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना। आप छोटे से बच्चे को एक चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट है नहीं है। वो कैसे आप अलग कर रहे हैं? This is what is happening. This is exactly small children. बच्चे किसान को अरेस्ट किया जा रहा है। बच्चों के लिए रोड देखिए सरकार और किसकी इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है, पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी है। लुक एट व्हाट इज यानी कि पीसफुली अगर कोई कहता है कि हमें हमारा दम घुट रहा है, वह भी कहना पाप है। हमने तो बोला है सारे दुष्कर्म की हदें पार हो जाएगी। मिथ्या, झूठ, पाखंड कुर्सी नाले से ले जा रहे हैं। इतना प्रदूषण कर लिए हैं कि लालच में कुछ नहीं सूझता, बस झूठ ही सूझता है, भले ही प्रजा मरे। दिल्ली पॉइजनस गैस चेंबर बन गया है। हमने बोला इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन चल रही है, दिल्ली रहने लायक स्थान बचानी है। लोगों की हर घंटों में
ये प्रदूषित PM2.5 और सर्व कुछ इनहेल कर करके वर्षों वर्षों से आयु घटते जा रही है। हैबिटेबल प्लेस नहीं है। हमने बोला है दिल्ली में मत रहो, दिल्ली से बाहर निकल जाओ। हमने बोला था, बताया था हमने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली इतनी बुरी स्थिति में हो जाएगा कि हैबिटेबल नहीं रहेगा। अभी सब वहाँ जो एजुकेटेड, मॉरली एजुकेटेड, एथिकली एजुकेटेड डॉक्टर्स है ना, उन्होंने क्या बोला, दिल्ली खाली करो, मत रहो दिल्ली में, अब रहने लायक स्थान नहीं। अभी तो हम ही थे वहाँ। हम बता रहे हैं, हमारे साथ जो हमारी टीम गई थी ना जी, 4 को क्रॉनिक डिजीज हो गया लंग का। हम उनके औषध देते बस औषध देते रह गए उनको। हमने बोला था कि देखो व्हीकल से बाहर मत निकलो, व्हीकल के अंदर रहो, फेफड़ों का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे शुद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा। बट क्या करते, अब जब तक थे हमने सब ध्यान रखा। बाहर निकलते ही बहुत समय रहने के बाद, अब बाहर का व्यक्ति जब वहाँ आता है ना, तो उन्हें समझ आता है कि कितना प्रदूषण है। अन्य जो यूज्ड टू हो जाते हैं ना, उनकी बॉडी उस तरह से इम्यून सिस्टम को बनाती है कि बुरा सा बुरे पोल्यूशन में भी बॉडी कितना ही दुर्गति हो उसकी, वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। तो मनुष्य को समझ में नहीं आता है, उसको लगता है सामान्य है, कुछ नहीं होता, परंतु वो अपनी इतनी बुरी हालत कर देता है कि कभी भी स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। ये बात का ध्यान रखिए, आप समझिए इस बात को, हम जो बता रहे हैं ये हो रहा है, इफेक्ट समझ में आ रहे हैं, तब इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमने तो बोला है, कल ही सरकार की इतने दुष्कर्म हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी के, ये शय्याकरण से युक्त ये म्लेच्छों के इतने दुष्कर्म है कि पूरी देश प्रजा पीड़ित हो चुकी। वोट चोरी से लेके सब कुछ, ये सब तो होना ही है। हमने बोला है ये सारी हदें पार करेंगे, सारे इनके दुष्कर्म सामने आ जाएंगे, जो अब हो गया है स्पष्ट। और ऐसे समय में वहां जब पूरी सरकार गिरनी है, ये सब अरेस्ट हो जाएंगे। हमने आपको देखो भविष्य बता रहे हैं हम आपको, चलो सुनना है और थोड़ा सा बताते हैं। ये सारे अरेस्ट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी, अमित शाह, सब अरेस्टेड रहेंगे ये सारे। ये बाहर जाएंगे, बाहर अरेस्ट हो जाएंगे, भारत में रहेंगे तो यहाँ की प्रजा अरेस्ट कर लेगी। बहुत बुरा होगा इनके साथ, बहुत बुरा जो सोच नहीं सकते। बस हम सिद्ध बता दे रहे हैं, जितने इनके पालनहार है दुष्कर्म करने में, जो पालनहार है साले, जो पालन करते हैं दुष्कर्म का, सब तो नरक गति जाएंगे ही परिवार सहित, और बहुत दुर्गति होगी इनकी। प्रजा खोज खोज के निकालेगी, कोई किसी को चैन से रहने नहीं देगा। ये कहीं नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि लोकली देखो, किसी भी तरह से देखो, कोई भी भ्रष्टाचारी पार्टी का अगर समर्थक है जो भ्रष्टाचार करने में अव्वल नंबर पर आती है, लोग उन्हें पहले से दूर से पहचान जाएंगे। तो गौ हत्यारों की सरकार के समर्थक है, पकड़ो इनको, ये आगे होगा। और एक बहुत भयावह स्थिति बता रही है, अभी होगा 2026 में स्थित होगा, पब्लिक हैंगिंग होगा। पता है आपको, जो सोचना है सोचो, जो समझदार है वो समझ जा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। पब्लिकली हैंग होंगे बहुत सारे कली सरकार के, क्योंकि इन पे इतने चार्जेस है, कहीं नहीं भाग पाएंगे। प्रजा जो डिसाइड करेगी वही होगा, पर प्रजा जो हम बता रहे हैं भविष्य में, पब्लिक हैंगिंग डिसाइड करेगी। एथिकल मॉरल एडवोकेट्स एंड लॉयर्स, डॉक्टर्स के साथ सब कुछ ना, आर्मी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के बीच में जो डिसीजंस लेगी ना पब्लिक, प्रजा का हम बता दे रहे हैं अभी से क्या डिसीजन लेगी, वो पब्लिक हैंगिंग का डिसीजन लेने वाली है। इसमें सारे कली सरकार के समर्थक आ जाएंगे, उनको लोग खोज खोज के निकालेंगे पब्लिकली, टॉर्च लाइट्स में, अच्छे से, है ना, नेचुरल टॉर्च लाइट्स में टॉर्च भी कर देंगे, और बहुत कुछ होगा। ये बहुत भयानक स्थिति से हर ओर से करोड़ों लोगों से घिरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या होने वाला है इनके साथ। और इस बात को वो अच्छे से हृदय से जानते हैं कि ये इनके साथ कभी भी हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के भी कई एडवोकेट्स ने कह दिया है कि इनके पासपोर्ट जल्दी जब्त करो, ये भाग जाएंगे देश छोड़ के, जो करने की पूरी संभावना है। इतने दुष्कर्म तो रावण ने ही किया, कौरवों ने भी अपने जीवन शैली में नहीं किया। पूरी धर्म हत्या होके दफन हो चुकी है। बस साधुओं के तप में, हमारी तप साधना, धर्म की, गौनंद की सेवा में ही धर्म बचा है।
और प्रलय की तो सिद्ध गति स्पष्ट हो चुकी है। 2027 में सब अंत होना है, उसके बाद साथ उसके पहले ही तो सब कुछ तो निर्णय विश्व युद्ध के बीच में भागा दौड़ी होगी। तीसरा विश्व युद्ध होगा प्रलयकारी। वहीं संत रविदास की वाणी सिद्ध होती है, जो आज सौभाग्य से धर्मीगण देख रहे हैं, सिद्ध होते हुए, गति बनते हुए देख रहे हो। कैसे लोगों में इस प्रकार का क्रोध बन चुका है, अग्नि की तरह लग चुकी है। लद्दाख से जो आरंभ हुआ, ये पूरे देश में, विश्व में, हर जगह फैल जाएगा। जैसा फैल रहा है, अभी तो फैल चुका है। मीडिया को कितना ही दबाओ, कितना ही सिलेक्टिव दिखाओ लोगों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के हृदय में एक बार सत्य बैठ गया ना, उसको तुम कोई कुछ भी कर लो, बुझा नहीं सकते। और वही सब कर देंगे सिद्ध। तो हमने बहुत बड़ा खुलासा भविष्य का कर दिया है। ये सिद्ध वाणी है हमारी, इसमें थोड़ा सा भी संदेह न रखना। और एक सत्य की गति हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं जाने से पहले। अभी प्रजा में सत्य की गति बढ़ रही है, सत्य की खोज मनुष्य कर रहा है। सत्य से ही अग्नि बनती है देह में, और वो सत्य की खोज करते करते जब तक उसे पूर्ण सत्य सिद्ध नहीं कर पाता, वो तब तक उसी में लगा होता है जी, उसी में लगा हुआ है, उसी में लगा रहेगा। क्योंकि अब पूरी प्रजा ऐसी पीड़ित हो गई है कि उसे सत्य सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे सत्य की गति अग्नि बढ़ रही है, तो वैसे वैसे मनुष्य सत्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही सत्य युग आता है, और आपको आरंभ दिख रहा है। ये सत्य की घड़ी है, ये सब जो आपको दिख रहा है, देखो, भली प्रकार देखो। ये तो हमने आपको सब बता दिया था, पहले ही बताया था या नहीं? कौन है कली के समर्थक? अभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के समर्थक कहाँ है? कौन सामने है? कोई जवाब, उत्तर? दुर्गति तो तुमको देखना ही था। जी भर के कर लो गौ हत्या जितनी करनी है, बचना कुछ भी नहीं है बेटे। सब कुछ भस्मीभूत होगा सामने ही सामने। जैसे दुष्कर्म किए हैं वैसे ही दुष्परिणाम मिलेगा तुम्हें। ये हम साक्षात स्वयं श्री हरि नारायण स्पष्ट कहे हैं और सिद्ध करते हुए कहते रहेंगे प्राकृतिक रूप से। आनंद लो इनके विनाश का। अग्नि तो लग चुकी है जी, बस देखते रहो। हर हर महादेव। जनरल कल की साइनिंग आउट। जेल में जाना ही पड़ेगा, वो तो तय, वो तो बच ही नहीं सकते। मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बच ही नहीं सकते। ठीक है, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल जैसे ही होगा। आज नहीं बचेंगे। अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए, अभी तो हो नहीं सकता फ्री एंड फेयर ट्रायल। नहीं, ये हो सकता है हम अगर दिल्ली के मुकदमों में सजा सबसे पहले हो गई, क्योंकि एक निष्पक्ष ट्रायल होना सबसे आवश्यक है, भले ही मोदी जी का क्यों ना। अगर दिल्ली के मुकदमों में पहले सजा हो गई तो तिहाड़ जाएंगे, गुजरात के में हो गई तो गुजरात वहां जाएंगे, किसी और, जैसे अभी असम में ही हो गई। अब हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने मोदी जी की इजाजत के बगैर 3000 एकड़ दे दी होगी क्या? तो अगर वहां ट्रायल जल्दी हो गया तो वहां जाएंगे। ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कौन सी जेल जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, अलग अलग जेलों में भी जाना पड़ेगा ना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अधर्म की सरकार भस्म हो, अग्नि भस्म करेगी।